गुड आफ्टरनून। आज दोबारा इस समय ऑनलाइन आने के पीछे का मुख्य मकसद ये है कि जो भी विद्यार्थी गए, जिन्होंने इंटरव्यू दिया, उनकी तैयारी इस संस्थान के द्वारा किस प्रकार से कराई गई और उनसे किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, उससे संबंधित रिव्यू लेने के लिए। हमने जो तैयारी कराई थी उसमें मुझे पता था कि लगभग किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पद के हिसाब से हमने प्रश्न का पूरा ढांचा तैयार किया था। जब विद्यार्थी इंटरव्यू देने आते हैं तो उनके मन में विभिन्न प्रकार की अवधारणा होती है। मैं इस संस्थान में या किसी भी जगह पर किसी भी बच्चे की जब इंटरव्यू की तैयारी कराता हूं तो उसके पीछे की मेरे अपने जीवन की पीड़ा रहती है, क्योंकि मैं भी कुछ इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हुआ था और डिस्क्वालीफाई होने के बाद यह सोचता रहा कि शायद अनुभव की कमी रहे या उस समय मैं अपने आप को ही समझता था कि मैं खुद ही तैयारी कर लूंगा और कुछ कमियां रह जाती थी। उन्हीं कमियों को सोच विचार करके मैं इस संस्थान के द्वारा वैसे सभी विद्यार्थियों को गाइड करता हूं जिन्हें लगता है कि इंटरव्यू में सब चीज हम बोल देंगे, लेकिन पोडियम में जाने के बाद या इंटरव्यू रूम में जाने के बाद कैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसको एकदम हल्का बनाने के उद्देश्य से मैं यहां पर बच्चों की तैयारी करवाने में सहयोग करता हूं। आइए मैं आपको वैसे बच्चे से थोड़ा परिचय करा दूं जो बच्चे अभी अभी इंटरव्यू दे करके आए हैं और उनसे जो हम लोगों ने तैयारी करवाई थी उस प्रकार के प्रश्न पूछे गए या नहीं पूछे गए। आइए बाबू, आइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अरे अरे, कैसा रहा इंटरव्यू? सर बहुत अच्छा रहा सर, मेरा बहुत अच्छा रहा। जी अच्छा, आप यह बताइए कि आप तो इंटरव्यू की तैयारी किए, जी सर। आप क्या महसूस किए इंटरव्यू यहाँ पर करने के सर बाद? यहाँ मैं ज़्यादा दिन इंटरव्यू नहीं किया, हम्म। लेकिन 4 ही 5 दिन किया तो बहुत अच्छा रहा रिजल्ट। अच्छा, और जो जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, जी सर। क्या उसका दायरा हम लोग जिस तरह का प्रश्न पूछते थे आपसे, क्या उसी प्रकार का था या किसी दूसरे प्रकार का नहीं सर, प्रश्न सेम टू पूछे? सेम था। जैसे आप बताए थे एंट्री करना है, गुड मॉर्निंग सब जैसे बोलना है, सुबह हो शाम हो उस प्रकार से बोला जाना था। और मेरा शाम में था, हाँ हाँ। तो जाने के बाद सबसे पहले नॉक करना था, तो नॉक किया 2 बार तो आवाज़ आई अंदर से। हाँ हाँ। तो फिर गेट खोल के मैं गया, मैं आई कम इन बोल करके सर। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर अच्छा, जाते ही जो प्रश्न वो आपसे पूछे गए, तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? जब आप अंदर गए तो सबसे पहले क्या रिएक्शन दिया गया था? सर आइए आइए बैठ जाइए सर। अच्छा अच्छा। तो तो मैं क्या हम लोग इस तरह से बोलते थे? इस तरह का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाए थे जी 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 सर, कि बताया गया पहले था सर। परिचय देने के लिए भी कहते थे या जी जी सीधे सीधे बोलते थे कि बैठ आइए आइए, जाइए बैठिए जी। बैठिए, नाम नाम पूछते थे? नाम पुकारा करके सीधा कि अब हाँ। बैठ जाइए। अच्छा अच्छा। तो मैं गया तो कितने आदमी थे अंदर? सर 3 आदमी थे, 3 आदमी एक थे। मैम थी और 2 सर थे। अच्छा, तो पहले आपको बताया गया था कि अभिवादन कर देना है, जी सर। तो यहाँ उसी तरह से यहाँ पे आपने? बताया गया, तो मैंने शाम के समय था इसलिए गुड मॉर्निंग मैम और गुड इवनिंग सर बोला। अच्छा अच्छा तो फिर अच्छा। बोले कि बैठ जाइए। हम्म। तो अच्छा, किस फिर प्रकार के प्रश्न पूछे गए आपसे? सर मुझसे पूछा गया कि मतलब 12th कहाँ तक पढ़े हो, तो सर मैंने बताया 12th तक पढ़ा गया। हम्म। तो उससे आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? तो क्या हम लोग ये सवाल कभी आपसे पूछे थे कि आपने आगे की पढ़ाई क्यों जी नहीं सर की? पूछा गया था सर। पूछा गया था? जी सर। चलिए आगे बताइए, और क्या प्रश्न पूछा गया? तो उसके बाद से जो कारण बताया गया, उसके बाद उस कारण से रिलेटेड, हम्म। तो जिस कारण से बताइएगा उस कारण पूछा गया फिर कि क्या करते थे पिताजी। हाँ, ये हम लोग पूछते थे। तो मैंने बताया कि जो भी मेरे पास कारण था वो बताया। हम्म। तो फिर पिताजी बोले कि मतलब आप पिताजी ये काम करते हैं, तो अच्छा मैंने अच्छा। बताया जी सर। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके अलावा भी जैसे कि आप बटाई करते हैं, किसानी करते हैं, इससे पेट तो नहीं भरता होगा घर हाँ पे, हाँ, सही बात है। इसके बाद क्या करते हैं एक्स्ट्रा? तो सर मैंने जो काम करता था पहले और हाँ। करता हूँ वो मैंने बताया अपना। हम्म। उसके बाद फिर मैम बोली कि सर के पास गया क्वेश्चन किया, तो वो भी सर पूछे चलिए संदीप जी, जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन उससे भी पूछा जाता है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे इनको बुलाने के पीछे का मुख्य मकसद यही था कि आप लोगों को यह परिचय करा सके कि हर इंटरव्यू का दायरा अपना अलग प्रकार का होता है। पद के हिसाब से इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। पद के हिसाब से इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है, एनालिटिकल इंटरव्यू हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्रश्न होता है। लंबे समय से इंटरव्यू के लिए जुड़े रहने के कारण हम लोग इस बात का अनुमान
लगा पाते हैं कि पद के अनुसार किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नवजीवन की शुभकामना। आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। तो आप सभी लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने एक अभ्यर्थी से आपका परिचय करा करके यह बताने का प्रयास किया कि इंटरव्यू वास्तव में होता आसान है, फर्क अभ्यास का होता है। और यह अभ्यास जो होता है वो आपको संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। आप लोग भविष्य में और अच्छे ढंग से अपने आप को इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर सके, इसके लिए एक संस्थान और संस्थान के वैसे शिक्षक जो आपको प्रैक्टिस करा सके, उसके सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। और यह सहयोग के लिए आपको संस्थान से संपर्क करना चाहिए और यह जरूरी है। धन्यवाद।